माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के स्थान पहलगाम में दिल झंझोड़ने वाली घटना, जिसमें 28 बेकसूर पर्यटकों पर नाम पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। इस घटना ने सभी भारतीय के दिल को झंझोर कर रख दिया है। पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सीनियर सिटीजन अभियान ट्रस्ट के वुमेन विंग पंजाब प्रेसिडेंट श्रीमती मधु अपने महिला साथियों के साथ पहलगाम में हमले को लेकर आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत बहुत बड़ा करने जा रहा है। सीनियर सिटीजन अभियान ट्रस्ट की वुमेन विंग की पंजाब प्रेसिडेंट श्रीमती मधु ने पहलगाम में मारे गए परिवारों को श्रद्धांजलि दी। के मॉडल टाउन में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ इस समय सीनियर सिटीजन अभियान के पंजाब महिला विंग के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके, तो उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाता तो पूरा हिंदुस्तान जो है झकझोर गया उस दिन को। कई बच्चियां ऐसी थी जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। महज किसी के 4 दिन हुए शादी को, किसी का कुछ समय, कुछ परिवार ऐसा जो नज़र आया, जो वीडियो में सोशल मीडिया पर हम लोगों ने भी देखा। आज उसी के संदर्भ में आप लोगों द्वारा भी एक छोटा सा जो रोष किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये जो रोष है ना लोगों में, ये छोटा नहीं है। आज हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा हम बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि जिनके मारे हैं ना उनका दुख देखा नहीं जा रहा। तो जो हुआ हादसा हुआ है, ये किसकी साजिश है, किसने ये रची है, साजिश रची है, ये उनको हम पहले तो सत्कारयोग मानयोग हमारे पीएम साहब जी को हम ये बेनती करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और बीच बाज़ार में ला के सबके सामने उनको फांसी दी जाए। और अत्याचार से हम तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कभी हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? हम सब इतने रो रहे हैं कि हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम पंजाब से हैं, हमारे पंजाब में भी हमारे हिंदुओं को मारा है। 50,000 परिवार मारे थे। मैं उन परिवार से हूँ, क्योंकि जिनके मारे जाते पता तो उनको ही होता है। तो कभी श्रीनगर में पहले मारे, 90 में मारे, वहाँ से लाखों परिवार पंडित मार के भगा दिए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। अब कश्मीर में देख लो, वो घूमने गए, पहलगाम में घूमने गए, क्या कहाँ जाएं घूमने के लिए? बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हमारा जो धर्म पूछ के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है। और वो जो जिसके हाथ की मेहंदी 8 दिन उसकी शादी को हुए हैं, तो वो क्या उसकी ज़िंदगी रह गई है? अब वो क्या खुशी मनाएगी, क्या करेगी वो? लेकिन कहते हैं ना कि इनकी जात नहीं होती, तो मैं कहती हूँ अत्याचारी की जात होती है। क्योंकि जब इनकी परख होती है, जब इनकी इंक्वायरी होती है, तो ये मुसलमान निकलते हैं। क्यों मुसलमान निकलते हैं? फिर इनकी जात होती है। अब हम नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम हिंदू भाई भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है उनके प्रति कि हम बिल्कुल उनको भाई भाई नहीं बोल सकते। हम तो दिल से निकाल दिया उनको, बिल्कुल कांटा मार दिया उनका, बिल्कुल कांटा मार दिया। हम उनको भाई नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को क्यों नहीं मारा? उन्होंने बोला है मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाओ, तो उनको क्यों नहीं गोली मारी? मुसलमानों ने क्यों नहीं हिंदुओं को बचाया? अब बोल रहे हैं कि वो घोड़े पे लेके आए, उन्होंने ये किया, उन्होंने जान बचाई बाकियों की। तो उस वक्त क्यों नहीं बोले कि हिंदुओं को मत मारो, भाई हमारे भाई हैं, इनको क्यों मार रहे हो? तो हमारे अंदर बहुत जोश है, बहुत क्रोध है उनके लिए, बहुत गुस्सा है, बहुत पीड़ा है। एक बात मैं और कहूँगा, अगर उस समय जब ये हादसा हो रहा था तो एक जो खच्चर चलाते हैं वहाँ के जो लोगों का, उनमें भी एक मुस्लिम परिवार ने उनकी जो गन होती है जिसके साथ वो लोगों को मार रहे थे, उसको छीना झपटी में उसकी भी जान गई है। देखिए, उनकी जान गई है, पता नहीं कैसे गई है। मुझे तो नहीं लग रहा कि उन्होंने हमारी कोई सपोर्ट करी है। उस वक्त तो कोई इतनी नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ कि इंसानियत के नाते 100 में से 10% लोग लगा लो जो होंगे हमदर्दी होंगे, हमारे हमदर्दी होंगे, बाकी हमदर्दी कोई नहीं है हमारा। जी। अगर देखा जाए तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 35 करोड़ की, नियर अबाउट 35 करोड़ की पॉपुलेशन ये गैर जो हमारे दूसरे हैं धर्म के लोग रहते हैं। तो
आपको नहीं लगता कि वो लोग जो हमारे साथ 1947 से एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज अगर हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ में ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण हम क्या पूरे मजहब को बदनाम कर सकते हैं? नहीं, चंद मुट्ठी उनको सपोर्ट मिलती है ना, तो देखो कुछ तो विरोधी पार्टियां भी देती है। जी 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 इस वक्त चाहे भले जो भी बयान दे रहे हैं विरोधी पार्टियां जो है ना, वो जो है बस सरकार को गिराने के लिए, जी 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 बीजेपी सरकार को शायद गिराने के लिए वो भी शायद उनकी सपोर्ट करती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे माहौल में सबको एक होना चाहिए, हर जाति वर्ग के लोग को एक होना पड़ेगा। आज हमारे साथ हुआ है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें पहली बात तो ये देखो, दिल्ली में जी 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 दिल्ली में सिखों को मारा गया। जी क्यों मारा गया दिल्ली में सिखों को? ठीक है ना? 1984 पे। हाँ, क्यों मारा गया सिखों को? क्यों मारा गया? टायर डाल डाल के उनको जलाया गया। जी, जी। क्या वो हमारे भाई नहीं है? जी 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 इनको किसने अथॉरिटी दी है कि हमारी कौमा ये खत्म कर रहे हैं? कभी हिंदू को मारे, कभी सिख को मार रहे हैं ये। हाँ? टारगेट पे हमेशा जो हिंदू ही आता है, बलिदान देने के लिए सबसे आगे हाँ, हिंदू ही है। बलिदान देने में हिंदू आता है। बलिदान हिंदू को दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ भाई, मोदी जी से ये कहती हूँ कि हमारी जो भी जनता है आपके साथ है, आप कड़े से कड़े कदम उठाएं और इनको जितनी भी सज़ा दे सकते हो आप दो। इनको पता चल जाए कि आगे से एक बंदे को गोली मारनी है, 100 बार सोचें कि ये गोली मारे या ना मारे। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में यही चीज कही जा रही है, अगर मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत कुछ जो समझौते थे वो रद्द किए गए। शिमला समझौता भी जो रद्द हो गया, जो सिंधु नदी का था, जो 3 नदियों का पानी जहाँ से जाता था वो भी सब रोक दिया। हमने कोई समझौता नहीं अब करना। ठीक है, हम कोई समझौता पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ कोई समझौता नहीं रखेंगे। अब बिल्कुल कांटा मार देंगे पाकिस्तान का। तो आपको लगता है कि नारी शक्ति जो आपके साथ है, कहते हैं कि एक नारी सब पे भारी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं आपकी पूरी टीम? जी जी, पूरी टीम जगह जगह हमारी नारी शक्ति उनके साथ खड़ी है। और ये इसलिए खड़ी है कि ये जो बच्चियां वहाँ पे विधवा हुई है, जिनकी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, तो ये सुहागने जो इनको देख के दुख आ रहा है कि हमारी बच्चियां भी ऐसे ही बेचारी वो घूमने गई है वहाँ पे, तो इनके अंदर सबके अंदर बहुत ज़्यादा रोष है इस बात का कि बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत ही। और दूसरा जातिवाद, धर्म पूछ के मारा है। जी 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 आपका क्या धर्म है? धर्म पूछ के मारा गया है। इसका मतलब हमने कोई गुनाह किया? हमने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, क्या गुनाह है हमारा? तो वो बुजुर्ग भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने 1984 का संताप भी झेला है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समझौता रानी है। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी उम्र 80 साल की है। 80 साल। हमें ये जो कश्मीर में हुआ ना, हमें इतना दुख है। हमारे भी बेटे मार दिए थे इन्होंने, लेकिन अब इस वक्त इतना दुख है। उस इस बेटी को मारा जिसको 6 दिन उसकी शादी के हुए, और ना हमारा खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है। हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हाथ खड़े करके उनके साथ हैं कि जितनी जल्दी इनको सज़ा दी जाए उतनी जल्दी ठीक है। सर, आप भी यहाँ पे खड़े हो, क्योंकि देखा है कि एक अकेला 211, 3 111, क्योंकि मुट्ठी भर जो लोगों ने इतने विशाल हिंदुस्तान पर ये जो हमला किया है और बेकसूर लोगों पर हमला किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर जय श्री राम है, ठीक है, सत श्री अकाल है और भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ इस आप मीडियम के माध्यम से, और मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से जो मेरी आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कि आतंकवादियों के आप जो कड़े निर्णय ले रहे हैं उससे तो हम सहमत हैं ही, लेकिन उसके साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग इनको पनाह देते हैं, आखिर आतंकवादी जब यहाँ पे आता है वो शरण कहाँ लेता है? वो ये कितनी गहराई वाली बात है। आकर कहीं ना कहीं तो वो रहता है ना, कहीं ना कहीं तो उसको कोई ना कोई तो पनाह देता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जो लोग उनको पनाह देते हैं उन्हें भी घर में उनको ठोक कर मारा जाए। भारत माता की जय।